ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम पर वक्त कम है, समय कम है, कोई समस्या नहीं है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने उपदेश दिया, कम वक्त है, कोई बात नहीं, जिनमें विधि हो, जिसमें विधि हो, जहां विधि हो, उनको भगवान का रूप बनकर उनकी सेवा करो, तो वो तुम्हारा किया गया काम भक्ति है, वो भगवान की ही सेवा है, भगवान की सेवा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुनो, उपदेश दिया, यादो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंग अनावृतौ क्षण मार्जनादौ। एक हमारे दर्शन है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा सनत्सुजातीय दर्शन में, सुनो ध्यान से, पूर्व मीमांसा सनत्सुजातीय दर्शन में बड़ी अच्छी बात, इसकी पुष्टि वहां हो रही है पूर्व मीमांसा से। वहां भी कहा है कि कर्मणा बध्यते जंतु, और बोले कर्मणैव प्रविलीयते। कहा कर्म से ही जीव बंधन में बनता है और कर्म से ही छूट जाता है। वो पूर्व मीमांसा है। कौन है? उत्तर मीमांसा नहीं। उत्तर मीमांसा में तो हमारा सिद्धांत है कि कर्मणा बद्धते जंतु और विद्या याच विमुच्यते। ठीक है ना, सिद्धांत है। ऐ बहन मीना, मीना ना, मीता, आज मीता बहन ने हमारी बहुत सेवा की। हमारी बड़ी ललक थी कि हम दर्शन करें मुम्मा देवी का, महालक्ष्मी देवी का। जो हमारी बहन आज हमको ले गई। हमें तो कोई जानकारी इस की कम, आया बहुत बार पर जानना कम हुआ। दर्शन कराया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान उसको स्वस्थ रखे, ऐसे ही दर्शन कराती रहे। हमने कहा बहन जब तू हरिद्वार आएगी मैं तेरे को चंडी देवी दर्शन कराऊंगा, मनसा देवी दर्शन कराऊंगा। नीलकंठ ले जाऊंगा तो ये बहुत दर्शन कराऊंगा। चाहेगी तो केदार बद्री भी ले जाऊंगा, गंगोत्री जम्मोत्री भी ले जाऊंगा। हम तो कहेंगे अब सब आ जाओ, बड़ बढ़िया सी बस लेके चलेंगे। हम कई बार कई बसें ले जाते हैं, 4-4 बसें ले जाते हैं, 4-4 बसें ले जाते भर के। रसोईया साथ होते हैं, बड़ा आनंद आता है। और भैया वो आश्रम हमारा नहीं है, वो आपका है। ध्यान देना, बाप का घर बेटी का घर होता है। आप मेरी बेटी हैं, वो आपका घर है, हमारा है कब? बाप का घर बेटे का घर होता है, वो आपका अपना घर है। बेटी जब भी घर में आती है बड़े गौरव के साथ आती है, मेरा घर। यदि ये बम्बई की मेरी बेटियां अपने घर में आएंगी तो मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। खुशी से आप आइए, आपका अपना घर है, प्यार से आओ, अपना स्थान है। मैंने बहन से बोला आओ, बड़ी खुशी की बात है, आप भी आओ, आप भी आओ, सभी आओ। बहुत सुंदर बात, प्रेम से सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कर्मणा बध्यते जंतु और कर्मणैव प्रविलीयते। वर्षा हुई, कीचड़ बना, ट्रक आया, कीचड़ उछला, कपड़े गंदे, कपड़े गंदे हो गए। घर पे गए, बाल्टी पानी से भरी हुई है, उस बाल्टी में कपड़ा डाला, कपड़ा साफ हो गया। अरे गंदा किसने किया था? वर्षा हुई, कीचड़ बना, किससे बना? पानी से। गंदा कपड़े को किसने किया? पानी ने किया। और गंदा होगा फिर साफ भी किसने किया? पानी ने किया। पानी ने गंदा किया, पानी ने ही साफ किया। सुनना ध्यान से, पानी ने ही गंदा किया और पानी ने ही साफ किया। पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है कर्म ही बंधन देता है और कर्म ही मुक्ति देता है। ऐसा पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। पर हमारा सिद्धांत
अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, आदिगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत यह नहीं है। आचार्य शंकर तो कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु और विद्यायाच विमुच्यते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हर क्रियाओं को गोपियां इस प्रकार से करती हैं। आप भी गोपी बन के घर में काम किया करो। जो भी काम करना है गोपी के भाव को लाओ हृदय में, खूब बड़े प्रेम से घर का हर काम करो। एक गोपी मन में सोचती है, प्रभु एक बार आपने हमको वचन दिया था। यहां गोपियों के कई बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आ रहे हैं। कुछ कल सुनाए, कुछ आज सुनाए। जो जनकपुर में गोपी देवियां थीं, उन्होंने राम के रूप को देखा और लोहायमान हो गई। कहा कि प्रभु मैं आपको बहुत स्नेह करती हूं। भगवान बोले मैं मर्यादा बंधा हुआ हूं, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, कृष्णावतार में जब कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर में तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम चलो वहां पर आकर के गोपी बन के आओ। वो गोपियां आज मन में सोच रही मेरे घर में श्याम आए। कौन आए? श्याम आए। एक गोपी ने भावना की और भावना की तो भगवान आ गए। गोपी ने चोरी करने का भगवान को मौका दिया। ये चोरी क्या है? आप कहें कि महाराज भगवान चोरी भी करते हैं। अरे भगवान को चोरी करने की क्या आवश्यकता है? भगवान चोरी नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? अरे ब्रजे बसंतम नवनीति चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषे नमामि। ब्रजे बसंतम, ब्रज में निवास करता है। नवनीत चौरम, मक्खन को चुराता है। अच्छा, मक्खन को चुराता है। दुकुल चौरम, चीर को चुराता है। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषे नमामि का भैया ये नहीं करता है। क्या करता है? अरे माखन के बहाने से, चीर के बहाने से, दही के बहाने से, मिश्री के बहाने से अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उस साधक के, उस भक्त के, उस गोपी के अनेक जन्मों को, पापों को चुरा लेता है। क्या करता है? वो चोरी करने नहीं आया। क्या करने नहीं आया? चोरी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, वो उस भक्त के, गोपी के, साधक के अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेता है। मक्खन नहीं चुराता है, मिश्री नहीं चुराता है, वो क्या चुराता है? पाप चौरम। एक गोपी ने भगवान को मौका दिया। भगवान घुसे, प्रवेश किया और माखन की मटकी उठाई और दौड़ पड़े भगवान। जमुना के किनारे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। गोपी ने सोचा है दोपहर का महीना है, दोपहर का समय है, जेठ का महीना है, तपी हुई रेती बालुका है, इस बालुका में मेरे श्याम सुंदर भाग रहे हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। सो गोपी ने दोनों हाथों में 2 मटकियां पकड़ी और गोपी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है और जोर से चिल्ला रही है, बोल रही है। क्या बोल रही है? सुनो क्या बोलती है। अरे गोपी ने कहा, नीतम यदि नवनीतम नीतम, नीतम यदि नवनीतम नीतम, नीतम किम येतेन आपत तापत भूमौ माधव। अरे आप आतप तापत भूमौ माधव। अरे माधव 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 माधव, हे माधव, हे माधव, माधव माधव, नहीं दौड़ो, नहीं दौड़ो। नीतम यदि नवनीतम नीतम, नीतम यदि मक्खन से भरा मटकी आपने ले ली है, नीतम, नीतम ने ले लिया है। नवनीतम, नीतम यदि आपने नवनीत को ले लिया है तो क्या हुआ? नीतम यदि नवनीतम किमेते, निश्चय क्या हो गया है? पर एक प्रार्थना है, आपत तापत भूमौ। ये भूमौ जो भूमि है, धूप से बहुत तप गई है। आपत तापत भूमौ माधव, हे माधव भूमि बहुत गर्म है, इस पे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप मत दौड़ो। अरे मैं 2 मटकियां साथ में और ला रही हूं, प्रेम से खाओ, छक्के खाओ, जम के खाओ, रज के खाओ। कैसे खाओ?
रज के खाओ, भगवान क्यों दौड़ रहे हो? ध्यान देना, जो भगवान को चोर समझते हैं, चोर कहते हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि उसके घर में कभी चोरी हो जाए, भगवान करे ना हो कभी, ऐसा नहीं बोला, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान किसी घर में कभी चोरी न हो, और कहीं चोर आ जाए चोरी करके भागने लग जाए तो आप कहते हैं गहना ये घर में रह गया भैया ये भी ले जाओ, कभी कहते हो? अरे कुंडल रह गया, हार रह गया, कान का कर्णफूल रह गया, ले इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, कभी तुम नहीं कहते हो। पर गोपी तो दोनों मटकियां ले दोनों हाथों में लेके कहती है, ए श्याम सुंदर ये भी रह गई, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। भगवान तो कभी नहीं कहते। चोर को आप कभी कुछ देते नहीं, मिल जाए तो डंडों से पीटते हो। ये मेरा कन्हैया चोर नहीं है, ये मेरा लाला वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपी और भी है, वो क्या करती है आपको मालूम है? उस गोपी ने ऐसा ही किया, क्षीर सारमपहृत्य, क्षीर सारमपहृत्य शंक्या स्वीकृतं पलायनं तुया, मम मानसे खदान्धतामसे नंदनन्नं कथम न लीयसे। क्षीर सार मपहृत्य, क्षीर माने दूध का जो सार मक्खन है, मपहृत्य, भगवान एक गोपी के घर में घुस गए और माखन की मटकी ले ली। भगवान ने सोचा कहाँ खाऊं, ऐसी जगह खाऊं कोई देख न पाए। सो भगवान ने उसके घर में एक ऐसा कमरा खोजा जिसका बल्ब फ्यूज हो गया था, कमरे का अंधेरा था, प्रकाश नहीं। भगवान ने सोचा इसी में बैठ के खाता हूं, बहुत अच्छी जगह है। गोपी ने कहा घोषे तो घर में थे, ये घर में तो घोषे थे, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ते, कहां चले गए? जहां जहां लाइट थी सारे घर में खोजा, कहीं दिखाई नहीं पड़े। गोपी सोचा नहीं था उस कमरे में भी जा सकते हैं ये, अब वही रह गया है। तो जो गोपी घर में उस कमरे में उस रूम में गई, अंधेरे रूम में, सो देखा कन्हैया बैठे हैं, मक्खन खा रहे हैं। गोपी ने कहा मेरे श्याम सुंदर, तुमने छुपना तो चाहा, छुपना पहा चाहा, पर तुमको छुपना आया नहीं, ये तुमको छुपना ही था। तो आप वहां न छुपते, कहां छुपते, कहां छुपते? गोपी ने कहा अरे मम मानसे घनांधतामसे नंदनंदम कसम न लीयते। हे श्याम सुंदर, मेरे मन के अंदर घनांध बहुत बड़ा अंधकार है, यदि वहां छुप जाते तो शायद बच सकती थी। कभी चोर कहा कि मेरे दिल में बसता, एक गोपी तो कह रही यहां बैठे खाते तो बहुत अच्छा रहता। ध्यान देना, ये गोपियां योगी इतनी अमलात्मा महात्मा है, बड़ी साधनाएं की हैं, तब इस स्थिति पे। स्कंद पुराण की कथा है, थोड़ा टच करता हूं। स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराण में लिखा है श्रुतपा नाम के ऋषि थे, उस ऋषि ने 10,000 वर्ष तप किया। 10,000 वर्ष, उस समय लाखों लाखों वर्षों की जीवनियां हुआ करती थी। कहा उसने इतना लंबा तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, बरम ब्रूही वर मांग। कहा भगवान वर मांगना चाहते हो तो बस एक ही वर मांगता हूं कि आप मुझे ब्रज की गोपी बना दो। क्या मांगा? कथा स्कंद पुराण की है, मुझे प्रभु आप गोपी बना दो ब्रज की, मुझे स्त्री बना दो, मुझे नारी बना दो। क्या बना दो जी? ए भैया मेरे बंबई के लोगों, तुम नारी बनना चाहोगे? बनना चाहोगे कोई? भैया गिरीश जी, बहुतों के नाम नहीं याद हैं। सोलंकी जी, सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत प्यारी बात, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना, ध्यान देना। भगवान ने कहा, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात कबीर ने लिखा है। अरे शीश दिए यदि हरि मिले, शीश दिए यदि हरि मिले तो भी सस्ता जान। कबीर ने तो लिख दिया है,
कवि ने तो कह दिया, अरे राम मेरा प्यू। क्या कह दिया? अरे राम मेरा प्यू और मैं राम की बहुरिया, मैं राम की बहू क्या हूं? अरे मेरे प्रिय प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर नारी बन के आ गए ब्रज में हैं? हमें क्या आपत्ति है? एक बार की एक संत की बात सुनाऊं। हमने किसी साहित्य में पढ़ा, किसी पुस्तक में पढ़ा, वहां लिखा, किसी ने संत से प्रश्न किया कि महाराज, भगवान आप पर खुश हो जाए, दर्शन दें, तो आप क्या वर मांगोगे? वो महात्मा जी बोले, उस पुस्तक में लिखा था, वो महात्मा जी बोले, यदि भगवान खुश हो जाएंगे तो मैं भगवान से कहूंगा मुझे नारी बना दो। क्या बना दो? का नारी क्यों बन रहे हो? इसलिए नारी बन रहा हूं कि नारी समाज का सृजन करती है, समाज का सृजन करती है। समाज को बनाने में, समाज को उत्थान की ओर ले जाने में, समाज को प्रगतिशील बनाने में जितना बड़ा नारी का हाथ है उतना पुरुष का नहीं है, उतना पुरुष का नहीं है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। खोली आप मनुस्मृति को, मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा कि नारी पूज्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। स्कंद पुराण की चर्चा है। स्कंद पुराण में उस गोपी, उस ऋषि ने बड़ा तप किया, भगवान से बोला खुश हो तो नारी बना दो, नारी बना दिया और ब्रज में आ गए। भगवान ने सोचा इसने तो बहुत लंबा तप किया है, इसके घर में मैं जरूर जाऊंगा, इसके घर में हमने जरूर जाना है। और भगवान पहुंचे, स्वप्न दिया कि आज मैं तेरे घर में आ गया, आ रहा हूं तेरे तप को सफल करने के लिए। सो गोपी ने तैयारी की पूरी, वो तो चोरी करने आते हैं। सो सब चोरी की तैयारी कर दी, मक्खन वगैरह भर के मटकियां तैयार कर दी और खूब ऊंची बांधी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान आए, भगवान ने सोचा ये तो बड़ी तपस्वी गोपी है, लंबी चौड़ी है, तो उसी प्रकार से अकेले नहीं जाना चाहिए, सारे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान अंदर प्रवेश किए। गोपी घर में थी नहीं, और जब नहीं थी तो भगवान ग्वाल बालों को लेके मनसुखा भैया बहुत ऊंचाई पर है, घोड़ा बन जा, श्री रामा तू उसके ऊपर घोड़ा बन जा। और बन करके कन्हैया ने यूं मटकी उतारी, सबको बांटा, स्वयं भी खाया, स्वयं भी। इतनी में जो गोपी थी, सुत्पा नाम की गोपी, ऋषि जो था वो गोपी बने। वो सुत्पा नाम की गोपी ने अंदर प्रवेश किया, हवाई चप्पल थी, चटपट खटपट। कन्हैया समझ गया अब घुस गई, अभी आने वाली है। ग्वाल बालों से कहा भैया भागो भागो, हम तो बहुत चुस्त हैं, चालाक हैं, बात करने में तुम फंस जाओगे, छुप जाओ जहां तक जिसको जहां जगह मिले। सारे ग्वाल बाल इधर उधर छुप गए, सारे ग्वाल बाल छुप गए। भगवान हाथ मटकी लिए हुए खड़े हैं। गोपी ने पूछा, अरे कस्तुम नंद सुता किमत्र भुवने गुप्ते मातुर्भयात् कस्मात् घोरस आत्मसात पुरकुरसे मारजार संरक्षया और बाला किम मम साक्षिणो दधि कथम।